मुस्लिम लीग नून को वोट अपनी शराइत पर दूंगा। अवाम ने ऐसा फैसला दिया है जिस पर मजबूरन तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तफाक राय बनाना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं जमहूरियत को ताकतवर देखना चाहते हैं। पीटीआई की गैर संजीदगी का नुकसान जमहूरियत को हो रहा है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत दें। आपके पास क्या सबूत हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ हूं? अगर मार्शल लॉ लगा तो क्या करेंगे? सहाफी के सवाल पर बोले दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत साजी अगर मगर का शिकार। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात के 5 राउंड बेनतीजा खत्म। दोनों साबिक हुक्मरान जमातें आज छठे मुज़ाकराती दौर के लिए फिर सर जोड़ेंगी। पावर शेयरिंग फार्मूला ज़ेर बहस आएगा। फरीक़ैन किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी पहले मरहले पर पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में वजारतें नहीं लेगी। कमर जमान कायरा कहते हैं कोई लंबा चौड़ा डेडलॉक नहीं, हम रास्ते पैदा करने वाले लोग हैं। पीटीआई के आज़ाद अरकान के हलफनामे आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाएंगे। आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हल्फी सामने आ गए। हलफनामे में अरकान का कहना था मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुआ हूं जिसकी क़यादत पहले ही मंजूरी दे चुकी है। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी की जिंदगी को दौरान कैद लाहक संगीन खतरात पर गहरी तशवीश का इजहार। अरकान का तमाम पाबंद सलासल कायदीन और सियासी कारकुनान के बुनियादी हकूक बहाल करने का मुतालबा। तालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे। सेनेट इजलास में इलेक्शन में होने वाली मुबैना धांधली का शोर। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने और आइन शिकनी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन अवाम से मुआफ़ी मांगे। 8 फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाए, जो मैंडेट चोरी हुआ उसके बारे पूछा जाए। पाकिस्तान की अवाम ने पीटीआई को वोट दिया। बल्ले का निशान वापस लेकर जमहूरियत को सबसे बड़ा जख्म दिया गया। सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो बोले उन्होंने मुल्क को नवाज दो का नारा लगाया या जवाब आया नहीं, अभी शहबाज दो। अगर यहाँ पे एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए हैं? क्या वहां यही इलेक्शन कमिश्नर नहीं था? हमारे भी निशान और टिकट छीने गए। इंतखाबात में गैलप सर्वे के मुताबिक सीटें ली। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाबी बात। कहा 1977 में भी इलेक्शन धांधली का शोर उठा, हालिया इंतखाबात में भी यही हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में क्या इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? क्या वहां इलेक्शन कमीशन नहीं था? सेनेटर ताज हैदर बोले किसी जमात का इंतखाबी निशान छीनना आवाम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी तमाम शिकायत पर कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। दूसरी पार्टियों से भी कहते हैं इंतशार का रास्ता छोड़कर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। हमारा इख्तियारी समात बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। कहा क्या इस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसला करने को तस्लीम करना है? अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए अब हम इस मामले में शवाहिद कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा यह केस हतमी हो चुका है। आइन के बानी को अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। जजेस फैसला करेंगे कि इस केस में इंसाफ किया गया है या कि नहीं। उम्मीद है अदलिया इस फैसले से खुद पर लगे दाग धोएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जारी भुट्टो रेफरेंस तारीखी केस है। ये केस पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल का हल भी है। आइन बनाने वाले का अदालती कत्ल हुआ, मुल्क पर आधे से ज्यादा वक्त आमरीत रही। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मुबैना इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इंक्वायरी कमेटी ने आज रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान को तलब कर रखा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी आरओज़ के बयान कलमबंद करेंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कमेटी आज तमाम मुत्तल्लिका डीआरओज़ और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज ने आज अडयाला जेल में केस की समाअत करना थी। फाजिल अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। केस की मजीद समाअत 23 फरवरी को होगी। साइफर और तोशाखाना केसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर एतराजात आए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का गवर्नर हाउस कराची में IT क्लास का दौरा। तालिब इल्मों को पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन से मुतालिक आगाही हासिल की। कहा, इन IT कोर्सेज से नौजवान का मुस्तकबिल रोशन होगा। IT कोर्सेज समेत अवामी फलाह बहबूद के गवर्नर सिंध के तमाम इक़दामात लायक तहसीन हैं। तालिब इल्मों को तलकीन करते हुए बोले, खूब मेहनत करें ताकि बेहतरीन IT प्रोफेशनल्स बन सकें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। कहते हैं नौमुंतखब हुकूमत भी पुरानी हुकूमत जैसी होगी। पीपल्स पार्टी की सियासत बुनियादी तौर पर वडेरा शाही की सियासत है। लाहौर MQM ने सीटें जीते बल्कि उनको दी गई। 50 अरब से ज्यादा पैसा इलेक्शन पर लगा, लेकिन वो नतीजा मिल नहीं रहा। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में तीसरे रोज भी बारिश जारी। लैंडस्लाइडिंग से मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद हो गईं। वादी वैली में 3 से 4 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। मौसम की वजह से तालीमी इदारों में जारी इम्तिहानात मुलतवी। डिप्टी कमिश्नर नीलम का कहना है, अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखा जाएगा। खराब मौसम में सयाह और मुसाफिर गैर ज़रूरी सफ़र करने से परहेज़ करें। किसी भी एमरजेंसी में कंट्रोल रूम से राबता किया जा सकता है। पंजाब में मौसम के रंग सुहाने। जाती सर्दी थम गई। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। हर तरफ सफेद मोतियों की चादर बिछ गई। वजीराबाद और गिरदोनवा के इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बारिश बरसते ही कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। के मुतालिका डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। हुकाम 27 फरवरी को पेश होकर बताएं इमारत क्यों नहीं गिराई। अदालत ने कराची के इलाके रामस्वामी 6 मंजिला इमारत गिराने का हुक्म दिया था। शहरी मोहम्मद सलीम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। जमात इस्लामी कराची का इलेक्शन नताइज कलअदम करार देने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सबकी आंखें चीफ जस्टिस पर हैं। आप कहते थे इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट भी 9 फरवरी को नहीं बनने चाहिए। ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोले, MQM रिजेक्ट पार्टी है, इसको कबूल नहीं किया जा सकता। कब तक दहशतगर्दों को मुसल्लत किया जाता रहेगा। कराची में पीपल्स पार्टी को 7 नशिस्तें कहां से मिल गईं। पंजाब हुकूमत ने 5 अद्वियात को मुज़र सेहत करार दे दिया। पाबंदी भी आयद। अद्वियात नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियों की हैं। महकमा सेहत के अद्वियात रखने वाले स्टोर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अद्वियात में कैरिसेफ, एटिविन, वेलोसेफ, सेफ्सपेन, डाइजेजिक भी शामिल हैं। ये अद्वियात दर्द के इलाज, नींद और एंटीबायोटिक हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि ये अद्वियात मरीजों को तजवीज़ ना की जाएं।